बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से है। तो इस प्रॉब्लम ये है सॉल्व d2 माइनस डी डैश स्क्वायर जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। हम लोग जानते हैं कि जो d होता है वो डिनोट करता है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर z को हटा दें क्योंकि डी जेड का मतलब होता है डेल जेड ओवर डेल एक्स। इसी तरीके से जो डी डैश होता है वो डिनोट करता है वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। यहाँ पर अगर डी डैश जेड होगा तो इसे डी जेड ओवर डेल वाई बोलेंगे। यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन डिनोट करता है डी और डी डैश एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में रिस्पेक्टिवली। और स्क्वायर अगर है यहाँ पर तो यानी दो बार डिफरेंशिएशन को डिनोट कर रहा है ये। तो सबसे पहले तो हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमको गिवन है। इसको सॉल्व करने के लिए मैं दो पार्ट निकालना होंगे, एक कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले निकालेंगे और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम फाइंड करते हैं एक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से। तो सबसे पहले लिखेंगे एक्सिलरी। एक्सिलरी मतलब होता है हेल्पिंग, सहायक होता है। एक्सिलरी इक्वेशन इज एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करने के लिए जहाँ पर भी आपको डी नज़र आए वहाँ पर एम रख देंगे और यहाँ पर डी डैश आए वहाँ पर 1 रख देंगे। तो इस तरीके से ये हो जाएगा इस डी की जगह पर हमने एम रखा तो एम स्क्वायर डी डैश की यहाँ पर 1 रख दिया स्क्वायर स्क्वायर और राइट हैंड साइड में 0 रख देंगे। ये एक्सिलरी इक्वेशन आ गया। यहाँ से एम की वैल्यू मिल जाएंगी। एम की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं या फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं। 1 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा और एम की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। स्क्वायर रूट की दो वैल्यू होती है, प्लस माइनस 1 पर स्क्वायर रूट लग गया और 1 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 1 के इक्वल ही होता है। इस तरीके से एम की दो वैल्यू मिल गई, प्लस का 1 और माइनस का 1। तो एम की इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो उसको हम आसानी से लिख सकते हैं। तो इसमें आर्बिट्री फंक्शन होता है फाई 1 और यहाँ पर ये फंक्शन होता है। सबसे पहले तो आप वाई लिखेंगे, उसके बाद एम की जो वैल्यू है ये उसको लिख देंगे। ये प्लस का 1 है तो 1 इंटू एक्स कर दे तो ये हो जाएगा इस एम की वैल्यू को करस्पॉन्डिंग फंक्शन। प्लस लिखेंगे फाई टू दूसरा फंक्शन, फिर वाई लिखेंगे और एम की जो वैल्यू है वो लिख देंगे -1 और एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। फाई 1 यानी इसे 1 इंटू एक्स हो जाएगा तो y प्लस एक्स का फंक्शन होगा। ये फाई 2 जो होगा y माइनस एक्स, क्योंकि 1 इंटू एक्स लिख दिया ऐसे। ये तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए आप 1 अपान में लिख देंगे जो z का जो डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y है और डिपेंडेंट वेरिएबल z है। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल z है उसका जो कोफिशिएंट है d और d डैश का फंक्शन, इसको आप यहाँ पर अपान में 1 अपान में करके लिख देंगे, यानी डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर। और राइट हैंड साइड में जो लिखा था डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये कि यहाँ पर x माइनस वाई है, इसको आप यहाँ पर लिख देंगे। ये ऑपरेटर जो है वो ऑपरेट होगा इस पर। तो जब इसमें अलजेब्रिक देख रहे हैं यहाँ पर फंक्शन है, तो ऐसे में इसमें बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करना होता है। और बाइनोमियल बनाने के लिए यहाँ पर 2 टर्म होंगे और साथ में यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो इसलिए डी स्क्वायर यानी डी की जो सबसे बड़ी पावर है इसमें से कॉमन ले लेंगे इन दोनों टर्म में से। तो डी स्क्वायर जब बाहर हो जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पर आ जाएगा डी डैश स्क्वायर है अपान में डी स्क्वायर आ जाएगा एक्स माइनस का वाई। और इस टर्म को जब ऊपर ले जाएंगे, अभी तो इसकी पावर नहीं लिखी तो 1 है प्लस की, जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगी जो हम आप कर ले रहे हैं। 1 माइनस इस टर्म को ऊपर ले गए तो पावर इसकी -1 हो गई, डी डैश स्क्वायर अपान डी स्क्वायर और यहाँ पर एक्स माइनस वाई पावर -1 हो गई। ये +1 थी, ऊपर ले गए तो -1 हो गई। अब इसमें बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई कर देंगे। बाइनोमियल थ्योरम जैसे यहाँ पर 1 होना ज़रूरी है और x की पावर n की वैल्यू कोई भी
इंटीजर कोई भी वैल्यू हो सकती है, एनी इंडेक्स हो सकता है, इंटीजर होना ज़रूरी नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव या कोई फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है। इसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से और भी फैक्टर यहाँ पर आते हैं एन माइनस 1 और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होते हैं जब एन की वैल्यू जो होती है वो एन इंडेक्स होती है अपान फैक्टर 3 एक्स क्यूब। इस फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे इस फार्मूले का। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हमारा चल रहा है इक्वल हो जाएगा 1/d², बाहर चल रहा था वो लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एन की जगह पर हमारा -1 है और x की जगह पर ये है माइनस का d² अपान d², क्योंकि आप यहाँ पर प्लस देख रहे हैं फार्मूले में, यहाँ पर प्लस करेंगे तो माइनस को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे 1/d², 1 प्लस और माइनस को ब्रैकेट में कर दें तो देख रहे हैं कि x की जगह पर ये वैल्यू आ गई माइनस में पावर -1 और x माइनस वाई। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से लिख दिया और कंपेयर किया इससे, तो x की यहाँ पर माइनस का d² अपान d² है, d² अपान d² है और n की जगह पर -1 है। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते थे और आगे तक कर देंगे, लेकिन क्योंकि अगला टर्म आएगा उसका होल अब स्क्वायर होगा तो पावर 4 हो जाएगी और 4 बार जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्योंकि हम देखेंगे कि इसका 2 बार भी डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्योंकि जिस फंक्शन को हमें डिफ्रेंशिएट या ऑपरेट हो रहा है वो x माइनस वाई है और इसकी x और y दोनों की पावर 1 है, 1 है, तो उसका d के रिस्पेक्ट में डी डैश के डिफरेंस में यानी y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x कांस्टेंट होगा, उसका तो 0 हो जाएगा और y की पावर भी जो है वो 1 ही है और यहाँ पर 2 बार डिफ्रेंशिएशन होगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए हमें ज़्यादा टर्म लिखने की ज़रूरत है नहीं। d² और इसको ये ऑपरेटर इस पर ऑपरेट होगा तो 1 में x माइनस वाई का इंटू होगा तो ये आ गया और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पर d² अपान d² x माइनस वाई पर ऑपरेट हो जाएगा। इसी तरीके से और भी टर्म आएंगे लेकिन वो सारी वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि इस टर्म की वैल्यू ही 0 हो रही है, फिर तो पावर 2 के बाद 4 भी होगी, 6 भी होगी एंड सो ऑन। 1/d² से ये वाला टर्म ही बचेगा जो vx माइनस वाई है। यहाँ पर देखिए अगर हम ये पहले चाहे इंटीग्रेट यानी जो d² अपान में है तो इसका मतलब 2 बार इंटीग्रेट करना होगा x के रिस्पेक्ट में, या हम डिफ्रेंशिएशन इसको पहले ऑपरेट करें तो ये y के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर रहा है तो एक बार भी इसका 0 हो जाएगा, इसके तो एक पावर है तो कांस्टेंट आएगा और दूसरी बार में 0 हो जाएगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा और 0 की इंटीग्रेशन भी 0 होता है। तो ये सारे टर्म जो होंगे बाद वाले तो 0 हो गए, इसलिए हमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पर 1/, जो d² है उसको 2 पार्ट में बांटने, 1/d लिख दें और जो 1/d एक पावर और है उसको x माइनस वाई पर जो ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पर 1/d का मतलब होगा कि इंटीग्रेशन करना इस x माइनस वाई का विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1/d को इसको बाहर रखते हुए जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये तो x²/2 हो जाएगा और जब इसका इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो x के लिए y कांस्टेंट होगा तो y को बाहर ले लेंगे, सिर्फ 1 बचेगा जिसका हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा। तो 1/d और x²/2 माइनस वाई इंटू 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और फिर इस 1/d को दोबारा से हम इसको ऑपरेट करेंगे तो इस 1/d का मतलब इंटीग्रेशन करना इस फंक्शन का जो भी यहाँ लिखा है x के रिस्पेक्ट में, जो कि x²/2 माइनस का ये है y इंटू x और फिर इसको टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हम पहले तो इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे x²/2 का x के रिस्पेक्ट में और फिर इस टर्म का करेंगे y इंटू x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन और ये 1/2 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, सिर्फ x² का में इंटीग्रेशन करना होगा x के रिस्पेक्ट में, y इंटू में है कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे क्योंकि x के लिए y कांस्टेंट है। यहाँ पर जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन था ये, तो इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 2 है तो 1 बढ़ जाएगी 3 अपान में भी 3 आ जाएगा और माइनस वाई इंटू इसमें 1 पावर है तो 1 पावर बढ़ जाती 2 अपान में भी पावर वही आ जाएगी 2। इस तरीके से ये 6 हो जाएगा, यानी इसे लिख सकते हैं 1/6 x³ और माइनस 1/2 x² और इंटू वाई ये लिख देंगे। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू थी वो निकल आई। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, जो जनरल सोल्यूशन है उसको लिख सकते हैं जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका।
हैंस द जनरल solution of the given differential equation is, तो z बराबर होता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, और इन दोनों की वैल्यू हम लोग पहले ही फाइंड कर चुके हैं। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू हमारे सामने लिखी है, आप पीछे देख लीजिएगा, phi1 y प्लस एक्स। इस फंक्शन को या फाई से डिनोट करें या f1 से डिनोट करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आप इस फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हैं। आर्बिट्रेरी फंक्शन है phi2, बस ये जो जिसका फंक्शन है x प्लस वाई का, x माइनस वाई का, वो सेम होना चाहिए। अगर आपका आंसर अलग नज़र आ रहा कुछ, पी आई की वैल्यू थी 1/6 x³ माइनस 1/2 x² y। तो इस तरीके से हमने ये जनरल सोल्यूशन हमारा आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।